हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे। भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। सभी को नमस्कार। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम सब यहाँ पे लॉ कॉलेज के सामने आए हैं। लॉ कॉलेज के सामने क्यों आए, मैं पहले ये बोल देता हूँ कि जैसे हमने डिसीजन लिया था कि हम वहाँ पर जेएनएम के कॉलेज में कॉलेज आवर्स के जो बाद है वहाँ पे हम लोग प्रोटेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो एज यूजुअल प्रोटेस्ट वहाँ में चलते रहेगा जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है। क्योंकि लॉ कॉलेज में कल एक इंसिडेंट हुआ है जो हमारी बहन वैष्णवी के साथ जो इंसिडेंट हुआ है। जो बच्चे हमारे साथ आपने देखा था तो 3 तारीख को सबसे एक्टिवली सारे प्रश्न प्रिंसिपल से पूछना, प्रशासन से पूछना, मीडिया में पूछना, मीडिया के जरिए पूछना, सब सवाल जवाब करे। और पहली बच्ची जो हाईकोर्ट में गई है इस डीम यूनिवर्सिटी को मैटर को लेके हाईकोर्ट तक पहुंची है, जो उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया है। तो वही बच्ची के ऊपर कल यहाँ पर लॉ कॉलेज में जो बच्ची 23 दिन बाद कॉलेज आती है उसके ऊपर कल हमला हुआ है। तो बच्चे इंसिडेंट ये है कि जब 23 दिन से बच्चा कॉलेज नहीं आ रहा है, एक दिन पहले उसके घर में प्रिंसिपल का थ्रू कॉलेज से कॉल जाता है उसके पापा को कि बच्चा इतना दिन से कॉलेज नहीं रहे, कॉलेज आइए। जब बच्ची यहाँ पे आई, कॉलेज आई, उसी दिन उसके ऊपर हमला हुआ। और हमला उसको इतना दर्दनाक था कि उसके यहाँ से खून निकल गया, सर से खून निकल रहा था और वो अभी सर्जिकल वार्ड में एडमिट था। आज उनको फीमेल वार्ड में शिफ्ट कराया गया है। तो और उनके जो माताजी थे उन्हें भी यहाँ कॉलेज के अंदर ही आके पैनिक अटैक आ गया था, वो भी सीरियस हो गए थे, उनको भी एम्बुलेंस में लेके गया था। और ये जो इंसिडेंट कल 10:40 का बाद हुआ, मैं ये टाइम भी बोल देता हूँ स्पेसिफिकली, 10:40 का बाद हुआ। जब इंसिडेंट हुआ, प्रिंसिपल का एज ए ह्यूमैनिटी, प्रिंसिपल हो या कोई भी हो, वहां में सबसे पहले जो बच्चा के ऊपर हमला हुआ, जो बच्चों को मतलब अटैक हुआ, वो बच्चों को लेके यहाँ से निकल के एम्बुलेंस के थ्रू या तो फर्स्ट एड देना या तो एम्बुलेंस के थ्रू बच्चा को हॉस्पिटल पहुंचाना। ये नहीं, जो बच्चा ने उसको मारा वो बच्चा को लेके प्रिंसिपल अपना रूम में लॉक कर देता है। थोड़ा देर बाद वो अपना गाड़ी से कॉलेज से उसको बाहर निकाल देता है। अरे ये क्या है, हम इसको प्लानिंग नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे। और जो बच्चा मारा वो 4-5 दिन से जो बच्ची कॉलेज मतलब प्रोटेस्ट में नहीं आती थी, ठीक है, वो उनका राइट है प्रोटेस्ट में आना नहीं आना, पर 44 बच्चे एक साथ है, एक बच्चा, और वो डेली कॉलेज आती 4-5 दिन से प्रिंसिपल का रूम में सब आना जाना है, पेरेंट्स का बातचीत है। तो ये तो मुझे तो लगता है ये खुलेआम एकदम साजिश है। जब हमने कंप्लेन मेडिकल तक गया, पुलिस वाले मेडिकल में पहुंचे। आज कल हमारे प्रिंसिपल ने एक स्टेटमेंट दे रहे थे कि नहीं, हमने 2 मिनट में यहाँ पे एम्बुलेंस। अरे मैं मीडिया से आग्रह करता हूँ कि आप जाइए ना, वो जो बच्ची के ऊपर हमला हुआ है आप उनसे पूछिए। आप मेरा बात पे भरोसा मत करिए, जिसके ऊपर हमला हुआ है उनके माताजी से बात करिए। आज उनके माताजी भी यहाँ पे आएंगे, पर उनका अभी एक्सरे कुछ चल रहा है क्योंकि उनका हेड पे इंजुरी हुआ है, सीवियर इंजुरी है, तो इसीलिए वो बच्चे अभी एक्सरे कर रहा है। तो उसके बाद माताजी भी हमारे बीच आएंगे और आपको बोलेंगे क्या हुआ है नहीं हुआ है। तो जब वो बच्चों को ये हुआ है तो बच्चों को बिना एम्बुलेंस दे और उनका कुल दूसरे बच्चों ने बोला कि कॉलेज का गाड़ी है, दूसरा गाड़ी है, कोई भी 4 व्हीलर गाड़ी निकालिए, बच्चे को हॉस्पिटल नहीं। तब उनको सब यहाँ से दूसरे बच्चे फैकल्टीज बोल रहे हैं कि नहीं तुम कॉलेज जाओ, ये बच्चा को मतलब ये मैटर को बाहर लेके नहीं जाओ। पर हमारे जो 4-5 बच्चे लोग थे वो लोग निकल के बाहर आए और उनके माताजी के साथ गए। और माता एम्बुलेंस बच्चे के लिए, वैष्णवी के लिए नहीं आया। उनके माताजी जब यहाँ पे पैनिक अटैक होके जब गिर गई, तब उसके बाद उसके माताजी के लिए जब एम्बुलेंस आई उनको उसमें बैठा के लेके किया गया। तो ये तो सरासर एडमिनिस्ट्रेशन का एकदम षड्यंत्र है बच्चों के खिलाफ, क्योंकि वो बच्चों ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाला है। मुझे लगता है ये एकदम एक जानलेवा हमला है, बच्चों पर एकदम जानबूझ के कराया गया। इससे जाके एक मैसेज जाए कि बच्चों ऐसा अगर कोई भी आवाज उठाए, क्या पता कल को मेरा ऊपर हमला हो जाए, क्या पता दूसरे के ऊपर हमला कर दे। क्योंकि ये 23-24 दिन से यहाँ में प्रोटेस्ट लगातार चल रहा है, पर हमें आज तक एक भी सेटिस्फाइड जवाब ना ही दिया है। और प्रशासन कब देंगे हमें नहीं पता। हम जब तक नहीं देंगे, 20 बच्चा हो, 30 बच्चा हो, 50 बच्चा हो, हम बैठे रहेंगे और हम लोग लड़ते रहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आज थोड़ा संख्या कम है, क्योंकि हमने आज किसी को नहीं, हम क्या पहले डे 1 से हमने कैंडल मार्च किया, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। हमने अंडमान बंद किया, किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। इतना दिन से जेएनएम में लार्ज गैदरिंग में प्रोटेस्ट हो रहा था, हमने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया। तो इसीलिए आज कॉलेज में जिसको कॉलेज जाना है कॉलेज जाओ, क्योंकि अभी पूरा ये जो 3 तारीख के बाद से जो कॉल ऑफ करे हम लोग, जिस कॉल ऑफ करने के कि 2 से हम लोग डिसाइड करें, 2 से 5 हम लोग जब से बैठेंगे तब से कॉलेज वाले थोड़ा मतलब अलग से मीटिंग करना। जैसे टीजीसी का मैं एक इशू बोल रहा हूँ, टीजीसी में आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाया गया है, जो बच्चे प्रोटेस्ट में गए उनके माता पिता के साथ। जेएनएम में भी सेम इशू हो रहा है। सारे कॉलेजेस में एक प्रेशर, मतलब बच्चों के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर, तुम्हारा इंटरनल चले जाएगा, तुम्हारा ये चले जाएगा, तुम्हारा वो चले जाएगा। जब से हमने 2 से 5 का जो क्लास जाने का निर्णय लिया है, तब से ये इशू एक के बाद एक इशू हो रहा है।
और ये बच्ची पर जो हमला हुआ है, इसीलिए हमने उनके, वो बच्ची भी हमारे साथ थी, डे 1 से थी, इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम यहाँ से, मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं समाज को ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए कि एक प्रशासन कैसे बच्चों पर हावी हो रहा है, कि जैसे डे 1 से आवाज उठा रहा है, कहाँ हमें कुछ सोल्यूशन दे, ये सोल्यूशन दे, ये नहीं कि बच्चों पे दबाव बनाया जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट में ना जाए और सब कुछ सही से चले। जैसे कि जिस दिन से प्रोटेस्ट हुआ, मैं खुद पर्सनली अनकॉल कॉलेज में गया था, वहां में ये पता चला कि वहां में जब सुबह एक बार टीचर अटेंडेंस ले लेते हैं, दूसरे बार प्रिंसिपल आते हैं, प्रिंसिपल आके अलग से अटेंडेंस लेते हैं, जो अटेंडेंस यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है। लॉ कॉलेज में हमारे क्लास, दूसरे कॉलेजेस में बच्चों के पता चला, प्रिंसिपल आके वहां में फोटो खींचता है। मतलब ये तो क्या चल रहा है कि प्रिंसिपल लोग ये फुटेज बना रहा है कि हमारे बच्चे रोड पे नहीं है, हमारे बच्चे कॉलेज के अंदर है, मेरा कॉलेज सब कुछ सेफ है, एडमिनिस्ट्रेशन वही रिकॉर्ड को बना रहे हैं। पर जो बच्चे आज 23-24 दिन से रोड में बैठे, उनका क्या? अभी देखिए विक्रम सर आए उस दिन, अभी विक्रम सिंह, मैं मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, वो जो एक लेटर साइन करके बच्चा लोग को वहां में बैठा था, उन्होंने कुछ कुछ उसमें लिख के एक व्हाइट पेज में A4 शीट में एक लेटर साइन करके देके चले गए। अभी विक्रम सिंह कहाँ है? अंडमान में नहीं। अभी उनसे पूछने कहा, हम लोग को दिल्ली जाना पड़ेगा, ट्रांसफर होके चले गए। ऐसे ही बाहर से एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आएंगे, हम पे कुछ ना कुछ थोप देंगे, जो हमें बच्चे लोग को डीम नहीं चाहिए तो थोपा जा रहा है। ये तो सारा आज का डेट में सारा अंडमान के निवासियों को, सबको, द्वीपवासियों को पता चल गया है कि ये डीम यूनिवर्सिटी जो बच्चे नहीं चाहते, उसके जानबूझकर ना इस लोगों को चाहते हैं, ना कोई यहाँ में कोई डीम यूनिवर्सिटी का बात कहाँ से आया, किसको आया, ये तो मैं मीडिया के माध्यम से, आप प्रशासन से पूछिए। कोई जाके वहां में डीडी पोडलर में न्यू मतलब क्या वो डीम यूनिवर्सिटी का जो OSD है, वहां जाके इंटरव्यू देते हैं। अरे बच्चों का मांग यही है कि आप डीम यूनिवर्सिटी किसके पूछ के लाया, आप यहाँ में जिसको बच्चा को नहीं चाहिए, वहां जाके मीडिया में। मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, दूरदर्शन वाले भी एडमिनिस्ट्रेशन से क्या ऐसा क्या मिलजुल हो गया कि बच्चे यहाँ पे रोड में बैठे, आप सारे लोकल मीडिया हमको डे 1 से हेल्प कर रहे हैं, वहां में जो कल्प्रिट है उसको वहां में बैठा के उनसे इंटरव्यू लिया जा रहा है, जिसके ऊपर इतने करोड़ों का फ्रॉड केस, इतना ऑडिट रिपोर्ट सब कुछ है, उनको बैठा के वहां में डीडी दूरदर्शन में, वहां में उनसे फेस टू फेस प्रोग्राम का, मैं स्पेशली नाम बोल रहा हूँ, फेस टू फेस प्रोग्राम चल रहा है वहां में। उसमें क्या बोला जाए, उन्होंने एक बार बोलते हैं 50% फीस कम हो जाएगा, 50% एडमिनिस्ट्रेशन देगा, फिर उसका पास, उनका पास जो बच्चों का मेन जवाब है, जब वो पूछे, मैं इस पे ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। अरे आप OSD बने, आपको जवाब देने, आप आइए ना, रोड में आइए, बच्चे लोग यहाँ में बैठे हैं, आप आइए। आप क्या दूरदर्शन के, क्या यहाँ के जो मीडिया है, क्या आप उनके सामने रोड पे नहीं आ सकते क्या? ये भी तो पूरे अंडमान देख रहे हैं, आप दूरदर्शन में 4 दीवार में बैठ के फेस टू फेस टॉक कर रहे हैं। तो अभी तक यही इंसिडेंट है, इसीलिए हमने इस दर्दनाक घटना को देखते हुए हमने डिसाइड किया है, हम आज लॉ कॉलेज के सामने बैठेंगे। धन्यवाद सबको नमस्कार। ये जो आज हम लोग, जैसे कि मेरा भाई सत्यजीत ने बोला था, आज हम लोग जो क्यों कारण से बैठे, देखिए ये सब आज जो लॉ कॉलेज में अटैक हुआ था, जो मेरे बहन वैष्णवी नायडू के ऊपर, तो उसका शुरुआत हुआ था एक व्हाट्सएप ग्रुप से। प्रिंसिपल को आवश्यकता क्या थी कि व्हाट्सएप ग्रुप बना पाए। कल हम लोग गए थे जीबी बहन से मिलने को। प्रशासन मतलब बारिश का वजह से पानी टपक रहा है जीवन हॉस्पिटल में, बाहर जो कॉरिडोर में चल रहे हैं, तो बारिश ऊपर से पानी टपक रहा है। प्रशासन एक हॉस्पिटल जो चलता वाला कॉलेज को चला नहीं पाती, क्या वो डीम यूनिवर्सिटी चला पाएगी? रोड ठीक से बना नहीं पा रही, क्या वो डीम यूनिवर्सिटी चला पाएगी? आज हम लोग फरवरी 3 तारीख से आज तक हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एकदम पीसफुल तरीके से कर रहे हैं। आप लोग जो देख रहे हैं, आज तक हम लोग ने ना किसी को चोट पहुंचाया, ना कोई इलीगल एक्टिविटी, हम लोग पीसफुली कर रहे हैं। बट कॉलेज के प्रिंसिपल्स, फैकल्टीज बच्चों को ऐसा प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप लोग मत जाइए, इंटरनल का धमकी देना, इमरजेंसी मीटिंग बुलाना। इमरजेंसी मीटिंग बुलाने की आवश्यकता है क्या? मुद्दा आइलैंड को है, कॉलेज का तो नहीं। सारे बच्चों के लिए है। आज मेरा लिए है, कल मेरा आने वाला भाई और बहन के लिए होगा, आने वाला भविष्य के लिए है। डीम यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या अच्छाई दिखी आपको कि वो डीम यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में इतना इमरजेंसी मीटिंग बुलाया जा रहा है? और हम 100% बोलते हैं, जिसके लॉ कॉलेज के बच्चों के पेरेंट्स ने विरोध किया था कि हमको डीम यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए, तो उम्मीद है कि सारे पेरेंट्स यही विरोध करेंगे प्रिंसिपल साहब के पास। और रही बात आज की प्रोटेस्ट इसलिए हम लोग यहाँ पे चूज करें, जो कल की दर्दनाक घटना हुई थी, आज भी वो बच्चा एडमिट है हॉस्पिटल में। आज जो घटना मेरे बहन वैष्णवी नायडू के साथ हुआ, कल मेरे साथ भी हो सकता है, कल मेरा किसी के साथ भी हो सकता है, जो हम लोग लीड करते हैं उनके साथ भी हो सकता है। और वैष्णवी नायडू इतना हिम्मत से जो पिटीशन फाइल करी है, उसका हिम्मत के लिए मैं दाद देता हूँ। और
ये जो बच्चों के बीच में झगड़ा कराने का जो प्लान किया गया प्रिंसिपल सर द्वारा, ये बहुत घिनौना हरकत किया गया है। ऐसा क्या जरूरत पड़ी प्रिंसिपल सर को घर में फोन करके बोलते क्या बच्चों को भेजिए, और आने के बाद उसके ऊपर हमला करवाया जाता है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, छोटे हैं उम्र में, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। मैं ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कोई बच्चे प्रिंसिपल या कोई भी किसी के प्रेशर में ना आए। हम लोग आपके साथ स्टार्टिंग से खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। जब पूरा अंडमान की द्वीप समूह की जनता आप लोग के साथ खड़े हैं, कोई भी बाहर का आदमी आके हम लोग को रोल नहीं कर सकता। ये बात खुले हम बोलते हैं। और अब रही ओएसडी साहब के बात, 3 फरवरी से हम लोग बैठे हैं, उतना डिमिनिस्ट्री नहीं चाहिए हम लोग को। आज तक एसडीएम साहब आ गए, क्या ओएसडी साहब नहीं आ पाए? ओएसडी साहब ऐसा कहाँ बिजी हो गए कि बच्चों यहाँ पे रोड में बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि बच्चों के लिए खोल रहे हैं। अरे बच्चे जब रोड में बैठे तो बच्चों के लिए आके आप क्या रोड में हमारे साथ जब 1-to-1 हमारे साथ ये करिए ना, कैप्शन आता है फेस टू फेस, आइए कैप्शन, मैं फेस टू फेस मैं उनके साथ डिबेट में बैठता हूँ, आइए आप, मैं हूँ सत्यजीत, अंकित भाई, साजिद भाई, सब कोई बैठते हैं फेस टू फेस, बच्चों के सबके सामने बैठते हैं। तो कोई नहीं आ रहा है। और रही बात आने वाली प्रोटेस्ट की, हम लोग ऐसे जो पीसफुली कर रहे हैं वो आने वाले समय में ऐसे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती तब तक हम लोग करते रहेंगे। और जो 2 से 5 जो प्रोटेस्ट हो रही है वो भी कंटिन्यू रहेगी। और अभी तक इतना दिन प्रोटेस्ट में हम लोग को कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला। विक्रम सिंह सर आते हैं, एक कागज में सिग्नेचर करते हैं, हाँ हो गया। हम लोग इतने गधे नहीं है कि वो सफेद पेपर को रख के हम लोग मान लें। आप लोग जो ऑफिशियल गैजेट में डालिए ना, डी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया करके, आगे से नहीं आएगा, ऐसा कोई कुछ नहीं। आज तो विक्रम सर चले गए दिल्ली, अब उनका पेपर रखे, मैं क्या यहाँ से दिल्ली खर्चा करके जाके उनको वापस वहाँ कौन चाहेगा? दरख्वास्त यही रहेगी कि कोई बच्चे प्रेशर में ना आए किसी का भी, और हम लोग आपके साथ थे, पूरा द्वीप समूह आप लोग के साथ है और हमेशा साथ रहेगा। जय हिंद। देखिए, हमारा पहला जो हमारा मेन मुद्दा है वो है डीम्ड यूनिवर्सिटी। हमें डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए। हम लोग शुरू से यही चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम लोग लास्ट 3 तारीख से हम लोग शुरू है प्रोटेस्ट, हम लोग का शुरू था 3 तारीख से। आज इतना दिन हो गया हम लोग वही टॉपिक में लोग प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं। इसी बीच ये सब होने का बीच में प्रिंसिपल सर क्या करते हैं, एक पेरेंट्स का ग्रुप क्रिएट करते हैं जो कि ज़रूरत नहीं था। हम लोग प्रोटेस्ट करते बच्चे, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग को जो सपोर्ट करेंगे करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो पेरेंट्स का एक ग्रुप बनाया जाता है। पेरेंट्स का अलग अलग ओपिनियन हो ही सकता। पेरेंट्स लोग क्या करें, ग्रुप में वही चीज़ अलग अलग ओपिनियन रखे अपना, वही चीज़ लेके पेरेंट्स लोग का बीच में कुछ हुआ इश्यूज, ये इश्यूज को लेके बच्चों का बीच में भी वही सेम इश्यूज हो गया। अभी ये पता नहीं क्या है, पेरेंट्स अपना बीच में बात करे, पता नहीं क्या बात करे। दो पेरेंट्स, एक पेरेंट्स अपोज है कि मेरे को अपना बेटी को भेजना है, कॉलेज भेजना है। अभी ये 44-45 बच्चा का लाइफ का सवाल है। तो ये सब इश्यूज लेके कुछ हुआ। फिर जो 2 पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा हो गया ये बात। उसके बाद क्लास में प्रिंसिपल सर वो वैष्णवी को कॉल करते हैं, परसों रात को कॉल करके वैष्णवी का पापा को कॉल करके बोले आप अपना बेटी को भेजिए कॉलेज, उसका अटेंडेंस शॉर्ट होता है। लेकिन वैष्णवी अकेला सिर्फ कॉलेज नहीं, मतलब छुट्टी नहीं कर रही थी, बहुत जन है, हम भी नहीं जा रही थी। हम डिगलीपुर गई थी, मेरे घर गई थी, मुझे तो कॉल नहीं आया, मैं हॉस्टलर हूँ, मुझे कॉल नहीं आया। वैष्णवी को अलग से कॉल करके क्यों कॉलेज बुलाए, उसको कॉलेज बुलाए, नेक्स्ट दिन उसके साथ ये हादसा हो गया। अभी मैं और इसके आगे और क्या बोलूँ, हो गया। अभी वैष्णवी को वैसा, वो क्लास आई है, उन लोगों के बीच में कोई बात, वैष्णवी कुछ नहीं बोली उसको, वो लड़की क्या करी, आके उसको हेड पकड़ के उसका मारती है, बेंच में मार के बहुत गंदी तरह से उसको मारती है, उसका मुंह से ब्लीडिंग आता है, बहुत कुछ होता है। इसका ये हादसा होने का बाद प्रिंसिपल सर को आके वो लड़की को सस्पेंड करना चाहिए। वो लड़की जो तुम मारती हो गलत है ना, वो उसको हाथ नहीं उठाना चाहिए। प्रिंसिपल सर वो नहीं करके, प्रिंसिपल सर उसको लेके जाके अपना चेंबर में लॉक कर देते कि वो सेफ रहे। और जो बच्चा को मारा गया है वो कहाँ जाएगी, उसको तो ऐसे ही छोड़ दिया। उसको दूसरे बच्चे लोग वॉशरूम लेके जाके ब्लीडिंग सब धुलवा रहे थे। और वैष्णवी का मम्मी इतना में पहुंचती है, उसका मम्मी पहुंच के, उसका मम्मी को भी पैनिक अटैक वगैरह आता है। उसके बाद जाके एम्बुलेंस को बुलाया जाता है। पहले ही एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए था। उसको अगर कुछ हो जाता, ज्यादा कुछ हो जाता, कौन रिस्क लेता इसका? वो तो मार के तो बैठ गई। वो प्रिंसिपल सर आके उसको अपना चेंबर लेके गए, वहीं पे उसको रखे ताकि वो सेफ रहे, उसको कुछ ना हो। और यहाँ वैष्णवी तो यहाँ उसका हालत खराब था, फिर उसको मेडिकल लेके गए। अभी तो वो बहुत सीरियस, उसका बहुत लगा। और उसको पहले से उसको इंजरी था हेड में उसको बाई बर्थ उसको इश्यूज था, फिर भी वो इतना गंदी तरह से उसको मारा, वो लड़की उसको मारी। बिल्कुल नहीं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है हम लोग जी। FIR नहीं कर रहे हैं। कल इवनिंग तक तो नहीं हुआ था? नहीं, अभी तक भी नहीं हुआ। अभी वो हम लोग भी हॉस्पिटल जाने वाले हैं अभी उसको देखने के लिए। NCR फाइल उनका ठीक नहीं है, वो रिपोर्ट नहीं आया उसको CT स्कैन वगैरह बहुत कुछ करे, उसका ऐसी इश्यूज था उसको।
आज इतने दिन से जो 3 तारीख को प्रोटेस्ट था, तब आप लोगों ने लॉ कॉलेज के सामने ये प्रोटेस्ट की शुरुआत की थी। लगातार ये जो प्रोटेस्ट चलता गया, जेएनआरएम कॉलेज के सामने ही चलता गया। आज क्या कारण है कि फिर से आज लॉ कॉलेज के सामने ये प्रोटेस्ट दोबारा हुआ? देखिए, कल जो मैटर हुआ यहाँ पे, हमें उसका भी क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये हुआ, इसके अगेंस्ट में क्या करेंगे, क्या हम लोग का सपोर्ट में रहेगा, ये सब चीज सोच के भी हम लोग सोचे लॉ कॉलेज का, जेएनआरएम का सामने भी चलेगा, 2 बजे के बाद तो वहाँ भी चलेगा। बट हम लोग आज थोड़ा वैष्णवी का टॉपिक को लेके भी हम लोग बैठे हैं कि उसको भी मिले ना, जस्टिस मिले उसको। क्यों होएगा इसके साथ ऐसा? तो आप ये चाहते हैं कि जिस बच्चे जी ने जी जी। और हमारा ये भी बात है कि हम लोग अभी वही क्लास के, सेम क्लास के बच्चे हैं। जो मारी है वो भी वही क्लास की है, जिसको मारा गया वो भी सेम क्लास के। हम लोग भी वही क्लास के बच्चे हैं। हम लोग क्या गारंटी लेते कि हम लोग को वो नहीं मारेगी? हम लोग भी उसका ऑपोजिट में बोले, हम भी बोलिए, एशली भी बोले, सब लोग बोले। अभी वो हम लोग जब क्लास जाएंगे, क्या गारंटी है वो हम लोग पर हाथ नहीं उठाएगी? हम लोग कौन से बेसिस पे उसका क्लास अभी अटेंड करना, आगे कंटिन्यू करना, वही बात है। अभी हम लोग को वही चीज आप क्लियर करो, प्रिंसिपल सर या टीचर्स। कोई रिस्क लेगा इसका कि हम लोग को कुछ ना हो? जी जी। हम लोग को अभी इसका पीछे उसको या तो उसको सस्पेंड करिए, उसके साथ हम लोग क्लास कैसे कंटिन्यू करेंगे? अभी वही हमारा वही बात है।